श्री कृष्ण का महाप्रयाण, द्वापर युग का दुखद अंत। जिस ईश्वर ने पूरी सृष्टि को अपनी उंगली पर नचाया, जिसने कुरुक्षेत्र में समय को रोक दिया, उनकी मृत्यु एक साधारण तीर से हुई। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि नियति का एक ऐसा खेल था जिसे स्वयं भगवान ने रचा था। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद धर्म की जीत तो हुई थी, लेकिन समय का चक्र अब द्वापर युग के अंत की ओर बढ़ रहा था। द्वारका नगरी, जो कभी सोने और मणियों से जड़ी थी, अब केवल भौतिक समृद्धि का केंद्र बनकर रह गई थी। यादव वंश, जो कभी अपनी वीरता के लिए जाना जाता था, अब विलासिता और अहंकार के नशे में चूर था। जब शक्ति अपनी मर्यादा भूल जाती है, तो वह अनजाने में ही विनाश के बीज बो देती है। एक दोपहर द्वारका के कुछ चंचल और अहंकारी यादव युवकों के मन में एक कुटिल विचार आया। उन्होंने तय किया कि वे महान ऋषियों की परीक्षा लेंगे और उनका उपहास उड़ाएंगे। वे ऋषि विश्वामित्र, कण्व और नारद के पवित्र आश्रम की ओर बढ़ चले। इस समूह के साथ श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी था, जो अपने पिता के समान शांत नहीं था। यादवों ने एक क्रूर मजाक रचा और सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाकर उसका श्रृंगार कर दिया। वे सांब को ऋषियों के सामने ले गए और उसे एक गर्भवती स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया। उपहास करते हुए उन्होंने पूछा, हे ज्ञानियों, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों ने अपनी आंखें खोली और यादवों के भीतर छिपे अहंकार को देख लिया। क्रोधित ऋषि विश्वामित्र की आवाज पूरे आश्रम में गूंज उठी, जिससे यादव सहम गए। ऋषि ने गर्जना की, मूर्खों, अपनी मर्यादा भूल गए हो, इस ढोंग का फल तुम्हें भुगतना होगा। उन्होंने श्राप दिया कि सांब के गर्भ से कोई बालक नहीं, बल्कि लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न होगा। ऋषि ने चेतावनी दी कि यही मूसल आने वाले समय में पूरे यादव कुल का काल बनेगा। यादव जोर जोर से हंसे, उन्हें लगा कि यह केवल एक क्रोधित ऋषि का व्यर्थ का श्राप है। लेकिन नियति अपनी चाल चल चुकी थी और समय का पहिया अब विनाश की ओर घूम गया था। कुछ समय बाद वास्तव में सांब के शरीर से एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ, जिसने सबको चौंका दिया। पूरे द्वारका में खलबली मच गई। लोग इस चमत्कार और श्राप को देखकर भयभीत हो गए। भयभीत यादवों ने उस मूसल को नष्ट करने का निर्णय लिया ताकि वे श्राप से बच सके। उन्होंने उस लोहे के मूसल को पीसकर बारीक चूर्ण बना दिया। फिर उन्होंने उस चूर्ण को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया, ये सोचकर कि खतरा टल गया है। वे भूल गए थे कि ईश्वर का विधान और ऋषियों का श्राप कभी विफल नहीं होता। समुद्र की लहरों ने उस लोहे के चूर्ण को तट की रेत में मिला दिया। वहाँ एरक नाम की घास उगती थी, जो अब उस लोहे के चूर्ण से पोषण पा रही थी। वो घास अब साधारण नहीं रही थी, वो लोहे जैसी कठोर और नुकीली हो गई थी। समय बीतता गया और यादवों के बीच आपसी ईर्ष्या और विवाद बढ़ने लगे। एक दिन प्रभास क्षेत्र के तट पर यादवों के दो गुटों में भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लेकिन उनके पास शस्त्र नहीं थे। तभी उन्होंने तट पर उगी उसी एरक घास को उखाड़ लिया, उसे हथियार समझकर। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस मूसल को उन्होंने फेंका था, वो अब घास बनकर उनके सामने खड़ा है। तट पर उगी वो कठोर घास अब घातक हथियारों में बदल चुकी थी, जिसे यादवों ने अनजाने में उठा लिया था। देखते ही देखते वो शांतिपूर्ण तट एक भीषण युद्ध भूमि में बदल गया, जहां भाई भाई का शत्रु बन गया। हथियार न होने के बावजूद उस श्रापित घास ने तलवारों और भालों की तरह काम करना शुरू कर दिया। यादव योद्धा एक दूसरे को लहूलुहान करने लगे और पूरा प्रभास क्षेत्र चीत्कारों से गूंज उठा। श्री कृष्ण दूर खड़े इस विनाशकारी दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और करुणा थी। वे जानते थे कि जब कोई वंश अपनी मर्यादा और नैतिकता खो देता है, तो उसका अंत निश्चित होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को इस रक्तपात से अलग रखा, क्योंकि यह समय की एक पूर्व निश्चित योजना थी। धीरे धीरे पूरा यादव कुल समाप्त हो गया और द्वारका की वह महान शक्ति अब केवल यादों में रह गई। अब श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि उनकी पृथ्वी पर इस मानवीय लीला को समाप्त करने का समय आ गया है। वे अकेले शांत कदमों से एक घने और एकांत जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल के बीच एक विशाल और प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम करने का सोचा। श्री कृष्ण ने अपनी बाईं करवट ली और विश्राम की मुद्रा में अपना एक पैर आगे की ओर फैला लिया। उनका पैर हल्का गुलाबी और दिव्य चमक वाला था, जो घास के बीच अद्भुत प्रतीत हो रहा था। दूर से देखने पर वो चमकता हुआ पैर किसी हिरण के कान या मुख जैसा प्रतीत हो रहा था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था।
जरा बहुत भूखा था और कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था, जिससे वह हताश था। अचानक झाड़ियों के पीछे से उसने देखा कि कुछ गुलाबी रंग का हिल रहा है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह किसी हिरन का पैर है और उसने अपना निशाना साधा। जरा ने अपनी सांसें रोकी और पूरी शक्ति से तीर छोड़ दिया, जो बिजली की गति से निकला। वो तीर सीधे श्री कृष्ण के तलवे में जा लगा, जिससे एक क्षण के लिए समय ठहर गया। जैसे ही तीर लगा, पूरा जंगल एक अजीब सी और भारी खामोशी में डूब गया। शिकारी जरा उत्साह के साथ अपने शिकार की ओर दौड़ा, ये सोचकर कि उसने एक हिरन मार लिया है। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ कोई हिरन नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष लेटा है, तो वह स्तब्ध रह गया। जरा कांपने लगा जब उसने पहचाना कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो फूट फूट कर रोने लगा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। जरा चिल्लाया, प्रभु, मैंने अनजाने में ब्रह्मांड के स्वामी को घायल कर दिया, मुझे मृत्युदंड दीजिए। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और एक मंद, करुणामयी मुस्कान के साथ जरा को देखा। उनके स्वर में कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने कहा, उठो जरा, तुम केवल उस विधान के माध्यम हो जो पहले लिखा गया था। हैरान होकर जरा ने पूछा, कैसा विधान प्रभु? तब श्री कृष्ण ने उसे एक प्राचीन रहस्य बताया। श्री कृष्ण ने बताया कि त्रेता युग में राम अवतार के समय उन्होंने बाली का वध छिपकर किया था। बाली ने शिकायत की थी कि उसे बिना सामने आए मारा गया, और वही बाली अब जरा बनकर आया है। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता और आज हिसाब पूरा हुआ है। जरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रभु के शब्दों ने उसके मन को गहरी शांति प्रदान की। श्री कृष्ण ने जरा को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर का त्याग करने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, आकाश से पुष्प वर्षा हुई और द्वापर युग का अंत होकर कलयुग का आरंभ हुआ।